मोक्षदा एकादशी साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को उसके बुरे और पाप कर्मों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन जाने अनजाने में हुए किसी भी पाप का प्रायश्चित करने के लिए भी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों की माने तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को अपने परिवार जनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में संकोच हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहते हैं कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी को मुक्ति दायिनी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने के साथ ही मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसके पूर्वजों को भी इस व्रत के पुण्य का फल मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिससे आपको हजारों यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति हो सके। मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। शास्त्रों के मुताबिक मोक्षदा एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसके अनुसार पौराणिक काल में चंपक नगर राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम वैखानस था। राजा को अपना राज्य बेहद प्रिय था और वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसके पूर्वज नरक में है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह वह ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने कहा कि उसने सपने में अपने पूर्वजों को नरक में देखा, जो राजा से उन्हें नरक से निकालने की गुहार लगा रहे थे। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पूर्वजों को जल्द से जल्द नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में ऋषि पर्वत का आश्रम है, जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप वहां जाएं, आपकी समस्या का हल आपको वहीं मिलेगा। यह बात सुनकर राजा वैखानस ऋषि मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि से कहा, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे तो स्वप्न आया था, उसमें मेरे पितर नरक भोग रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें नरक से किस तरह निकालूं, आप कुछ उपाय बताएं। राजा की बात सुनकर पर्वत ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका व्रत कीजिए और विधि विधान से पूजा कर दान पुण्य भी जरूर करें। उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, जैसा ऋषि पर्वत ने राजा से कहा था। राजा ने ठीक वैसा ही किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पितरों को जल्द ही नरक से मुक्ति मिल गई। कहते हैं तभी से जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है और पूजा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।